إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المعظمين المكرمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. हज़रात, आज की ये अज़ीमुश्शान रूह परवर ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस जो शंकरपुर के जुमला मुसलमाना ने अहले सुन्नत और दारुल उलूम गुलशने मदीना के जुमला अरकान की जानिब से मुनाकिद है, हम और आप शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं। लायक मुबारकबाद हैं हजरत हाफिज कारी नूरुल हुदा साहब क़िबला अशरफी और हजरत हाफिज कारी मुक़र्रबीन साहब कछौशा शरीफ और यहाँ पर सदर इजलास हजरत मौलाना मखसूद साहब क़िबला और इस आबादी से ताल्लुक़ रखने वाले जुमला उलमाए अहले सुन्नत, अराकीन अहले सुन्नत, अराकीन मदरसा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए और इतना अज़ीमुश्शान जलसा आप कई दिनों से बड़ी मेहनतों के साथ, बड़ी मशक्क़तों के साथ आप इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए पूरी ताकत व क़ुव्वत सर्फ किए हुए हैं। अल्लाह आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए और ताजदारे मदीना, राहत क़ल्बो सीना,
सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में आपने ये अजीम शान कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करके जो खिराज अकीदत पेश किया है, अल्लाह उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारे लिए इस जलसे को बख्शिश और निजात का जरिया बनाए। मैं अपने तमाम अराकीन जामिया और अराकीन मदरसा और जुमला नौजवानान अहले सुन्नत तालिबान उलूम नबविया, मैं सबको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। कारी नूरुल हुदा साहब, आपके हर स्टेटस और आपके हर तैयारियों की खबर मुझे वक्तन फवक्तन देते रहे, राबते में रहे और इतनी जल्दी आपने इतने कम वक्त में इतना शानदार जलसा आपने मुनाकिद किया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस जलसे को कबूल फरमा ले तो हमारी बख्शिश और निजात का जरिया बने। बेशक बेशक उलमा ये बुजुर्गान दीन की आमद हुई है। हमारे नकीबे अहले सुन्नत नाज़िम इजलास हजरत मौलाना मोहम्मद नफीस साहब क़िबला, वो भी पूरी आन बान शान के साथ तशरीफ फरमा है, जलसे की निजामत कर रहे हैं। और अभी हमारे शायर अहले सुन्नत हजरत गुलाम साबिर साहब, बड़ी शानदार नात इन्होंने पढ़ी और आने वाले वक्त में आपको कहीं जाना नहीं है, बड़ी मेहनतों से आपने ये जलसा मुनाकिद किया है। अहमदुल फत्ताह शायर अहले सुन्नत, उनके भी कलाम को आपको समाअत करना है। तो आइए सबसे पहले कुछ अर्ज मारूस से पहले अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुजूर रहमतुल लिल आलमीन अनीसुल गरीबीन ताहा व यासीन मिसबाहुल मुक़र्रबीन मुहिब्बुल फ़ुक़रा वल ग़ुरबा वल मसाकीन सय्यदुस सकलैन नबीयुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतुना फिद्दारैन महबूब परवरदिगार दोनों आलम के मालिको मुख्तार हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नूरम मिन नूरिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएं। पूरा मजमा पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, बयान से पहले हमारे अरकान में से और नौजवानों में से कुछ अहबाब ने फरमाइश की है, तो आप कुछ मुझसे भी सुनेंगे, इजाजत। वैसे मैं वक्त की बड़ी पाबंदी करता हूँ और वक्त की पाबंदी करना भी चाहिए। वो कौम बहुत तरक्की याफ्ता होती है जो वक्त की पाबंदी किया करती है। अल्लाह हमें वक्त की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। कुछ अशार हमारे भाइयों ने कहा है वो मैं आपके सामने पेश करूं, फिर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के हवाले से आपके सामने गुफ्तगू की सआदत हासिल करूंगा। रब्बे कदीर कबूल मकबूल फरमाए। एक बार और पूरा मजमा बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शेर मुलादा फरमाएं। कहाँ भाग रहे हैं सब लोग भाई? अच्छा अच्छा। इश्क़ मुस्कुराता है, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। इश्क़ मुस्कुराता है, मुँह
मुस्तफ़ा की आमद पर। हुजूर की आमद का महीना आता है और हुजूर की आमद के महीने के फौरन बाद हुजूर की आल का महीना आता है, जिसे हम रबीउस सानी कहते हैं। सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला सैयदना सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रदियल्लाहु अन्हु। तो हुजूर की आमद पर हम खुशियां मनाते हैं, कुमकुमे लगाते हैं, घरों को सजाते हैं, मस्जिदों को बारौनक कर देते हैं, और ये सब कुछ हुजूर ही की आमद का तो सदका है, वरना ये उजाला ना होता, ये रोशनी ना होती, ये बागो बहार ना होता, ये आसमान की रंगीनियां, ये जमीन की हरियाली, ये फूलों का रंगो रूप आपकी निगाहों के सामने ना होता। ये सब कुछ मेरे महबूब की आमद का सदका है। शेर मुलादा फरमाए, इश्क मुस्कुराता है मुस्तफा की आमद पर, इश्क मुस्कुराता है मुस्तफा की आमद पर। कुफर रोने कुफर मिटने लगता है, कुफर मिटने लगता है मुस्तफा की आमद पर। इश्क मुस्कुराता है मुस्तफा की आमद पर, इश्क मुस्कुराता है मुस्तफा की आमद पर। और साफ साफ जाहिर है, पढ़ के देख लो कुरान, साफ साफ जाहिर है, पढ़ के देख लो कुरान। अरे रब खुशी मनाता है, रब खुशी मनाता है मुस्तफा की आमद पर। इश्क मुस्कुराता है मुस्तफा की आमद पर। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, और अपने हाथों को अपने नबी के नाम पर उठा करके कह दें सुभान अल्लाह। आशिकों के चेहरों पर क्यों न फिर तबस्सुम हो। आशिकों के चेहरों पर फिर न क्यों तबस्सुम हो। आशिकों के चेहरों पर फिर न क्यों तबस्सुम हो। अरे हर तरफ उजाला है, हर तरफ उजाला है मुस्तफा की आमद पर। कुफर मिटने लगता है मुस्तफा की आमद पर। और हजरत मौलाना हाफिज कारी मुकर्रबीन साहब के हवाले से शेर तवज्जो चाहूंगा। बेटियां बनी रहमान,
12वीं के सदक़े में बेटियां बेटियां बनी रहमत 12वीं के सदक़े में मिल गया मिल गया मिल गया उन्हें मुज़दा मिल गया उन्हें मुज़दा मुस्तफ़ा की आमद पर इश्क़ मुस्कुराता है मुस्तफ़ा की आमद पर इश्क़ मुस्कुराता है मुस्तफ़ा की आमद पर और कोई जल के मर जाए तो वो जो चाहूंगा ये शेर कहीं इशारा कर रहा है समझ जाइएगा कोई जल के मर जाए कोई मर के जल कोई जल के मर जाए कोई मर के जल जाए कोई जल के मर जाए कोई मर के जल जाए अपना घर अपना घर अपना घर सजाना है अपना घर सजाना है मुस्तफ़ा की आमद पर इश्क़ मुस्कुराता है मुस्तफ़ा की आमद पर। बड़ा खूबसूरत बंद है। जाएगा वो जन्नत में यार गार के पीछे, जाएगा वो जन्नत में यार गार के पीछे। आपने ये जो कुछ किया है हुजूर की आमद की मोहब्बत में किया है, हुजूर की मोहब्बत में किया है, और इंशाअल्लाह इसका अज्र मैदान क़यामत में अल्लाह आपको अता फरमाए। शेर मुलादा फरमाएं, जाएगा वो जन्नत में यार गार के पीछे। अरे माल जो लुटाता है, माल जो लुटाता है मुस्तफ़ा की आमद पर इश्क़ मुस्कुराता है मुस्तफ़ा की आमद पर। और आखिरी शेर मुलादा फरमाए, खुश अकीदा कहते हैं मरहबा रसूल अल्लाह, खुश अकीदा कहते हैं मरहबा रसूल अल्लाह। कितना अच्छा नारा है, कितना अच्छा नारा है मुस्तफ़ा की आमद पर इश्क़ मुस्कुराता है मुस्तफ़ा की आमद पर। कुफ्र मिटने लगता है मुस्तफ़ा की आमद पर इश्क़ मुस्कुराता है मुस्तफ़ा की आमद पर। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना
जैसे माइक है वैसे रहने दीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात की शान से हसन बोले, फिदाए हामिले कुरान बोले, अदब का मतलए ताबान बोले, व नुक्ता रस दकीका दान बोले, वाहसनु मिन कलम तरक़त ऐनी वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसाऊ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबी कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाऊ। हजार बार बोशोयंद हंज मुश्क गुलाब हुनूज नाम तु गुफ्तन कमाल बेअदबीस। हजरात रब तबारक व तआला कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजा। मेरे सरकार सारे आलम के लिए रहमत बन के तशरीफ लाए और नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई कि हर तरफ उजाला फैल गया। मक्का की सरजमीन से नूर की ऐसी रोशनी जाहिर हुई जिससे सारी कायनात मुनव्वर हो गई, सारी कायनात रोशन हो गई। वरना एक इंसान होते हुए भी वो जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रहा था। तारीख अगर आप उठा करके देखें तो इंसानों का कोई वकार न था, बूढ़ों की कोई इज्जत न थी, बेवाओं का कोई वकार न था, यतीमों का की कोई इज्जत न थी। बच्चियों को तो जिंदा जमीन में दफन कर दिया जाता था, कोई उसकी शादी करने के लिए तैयार नहीं होता था। एक मजदूर मजदूरी करता, सुबह से लेकर शाम तक वो मजदूरी करता, खून पसीना बहाता, थक जाता, बदन थकावट से चूर चूर हो जाता और शाम के वक्त जब मालिक से मजदूरी मांगता तो उस मालिक की तरफ से जवाब दिया जाता, कल आना तब मजदूरी मिलेगी, कल भी तुम्हें काम करना है। वो दोबारा लौट करके आता, मजदूर काम करता, सुबह से लेके शाम तक उससे पत्थर ढोया जाते थे, उससे ऐसे ऐसे काम लिए जाते थे कि एक इंसान उन कामों को नहीं कर सकता था। जानवरों और गधों से भी ज्यादा उसी इंसान से काम लिया जाता। दूसरे दिन हाथ फैलाता, मुझे मजदूरी दे दो। मालिक कहता कल आना, 3 दिन की मजदूरी साथ में दे दूंगा, अभी आज मजदूरी नहीं मिलेगी। तीसरे दिन फिर उसी आस में आता कि 2 दिन की मजदूरी तो छुटी हुई है, अगर आज नहीं जाऊंगा तो 2 दिन की मजदूरी भी खत्म हो जाएगी। तीसरे दिन आता, मजदूरी करता, हफ्ता गुजर जाता, 10 दिन गुजर जाता, उसको मजदूरी नहीं मिलती थी। और जब वो अपने घर वापस जाता उसका चेहरा पजमुर्दा रहता। बच्चे तो सोचते थे कि मेरा बाप कमा करके लाया होगा, आज हमारे घर में खुशबू वाला सालन बनेगा, आज हमारे घर में खुशियां आएंगी। मगर बाप का उतरा हुआ चेहरा बच्चे देख करके बाप के दामन को पकड़ लेते, अब्बू कुछ लेकर के आए। बाप जवाब क्या देता? महीना गुजर जाता, 2 महीना गुजर जाता, कई महीने मजदूरों से काम लिए जाते थे मगर उनकी मजदूरी नहीं दी जाती थी। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का सदका है। और ये कायनात बनाई गई तो किसके लिए बनाई गई? ये चांद सूरज, ये दरिया पहाड़, ये हवाएं, ये फजाएं,
ये उजाले, ये खूबसूरतियां, ये जमीनों आसमान, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये लंबे लंबे दरख्त, ये अथाह समंदर, ये सारी कायनात बनाई किसके लिए गई? तो आला हजरत अजीमुल बरकत आयतुम मिन आयातिल्लाह मौजज़तुम मिन मौजज़ाते रसूलिल्लाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान बरेली शरीफ की सरजमीन से पुकार उठते हैं, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, और चुने नो चुना तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, और हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। नारा कम लगाओ, नारा कम लगाओ, वक्त बहुत तेजी से गुजरता है और वक्त की बड़ी कीमत हुआ करती है। मैं चाहता हूं कि कुछ बातें आपके सामने बयान कर दूं। नारा जब मैं थोड़ा रुकूंगा तब लगाना, आधा घंटे के बाद। हजरात, मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की आमद से पहले आप तारीख का जायजा लीजिए। यूनान की सरजमीन पर अगर कोई अंधा बच्चा पैदा होता, उसकी आंखों की बीनाई न होती, उसके माँ बाप उस बच्चे को उठा करके ले करके जाते, हुकूमत की तरफ से ऐलान किया जाता, आज इस बच्चे को पहाड़ की ऊंची चोटी से फेंका जाएगा। अल्लाहु अकबर। इतना बड़ा गुनाह, उस गुनाह का ऐलान किया जाता था। लोग इकट्ठा आते, माँ बाप उस अंधे बच्चे को, जिसकी आंखों की बीनाई नहीं रहा करती थी, वो बच्ची और उस बच्चे को जो आंखों से अंधी होती या आंखों से अंधा होता या हाथ से लूला होता, लंगड़ा होता, उस बच्चे को जिंदा रहने का कोई हक हासिल न था। आज अगर हमारे मोहल्ले में कोई अंधा हो, कोई लूला हो, कोई लंगड़ा हो, तो हम उस पर रहमो करम की निगाह डालते हैं, उसके हाथ पर कुछ दे देते हैं। अगर वो ट्रेन में बैठना चाहता है तो उसका हाथ पकड़ करके हम ट्रेन में ले जा करके बिठा देते हैं। अगर कोई दरवाजा क्रॉस कर रहा है या अगर कोई सड़क पार कर रहा है तो हम उसे सड़क पार करा देते हैं, कहीं इसे ठोकर न लग जाए, कहीं कोई मोटर आकर के इसका एक्सीडेंट न कर दे, कहीं कोई इसको तकलीफ न दे दे। हम उसे पहाड़ की ऊंची चोटी पर नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि उस पर रहमो करम करते हैं, उस बच्चे को सीने से लगाते हैं, इसलिए कि वो अंधा है, हाथों से लूला है,
पांव से लंगड़ा है, उसे जिंदा रहने का हक हासिल है, उसे जिंदगी का हक हासिल है। मगर आओ तारीख का वो वर्क आपकी निगाहों के सामने पेश करो, जब उस अंधे बच्चे को या लूले या लंगड़े बच्चे को माँ बाप पहाड़ की ऊंची चोटी पर लेकर के जाते, हुकूमत की तरफ से ऐलान किया जाता था आज इस माँ बाप को ये इनाम दिया जाएगा। और इनाम क्यों दिया जाएगा? अपने बच्चों को वो कत्ल कर देंगे। उसको अंधा है इसलिए जिंदगी गुजारने का उसे हक हासिल नहीं है, उसके पाँव में नक्स है, उसके हाथों में कमी है, उसके आज़ा दुरुस्त नहीं है, इसलिए उसे जिंदा रहने का हक हासिल न है। माँ और बाप पहाड़ की ऊंची चोटी पर लेकर के जाते थे उस बच्चे को। अल्लाह अकबर, जो अंधा बच्चा रहता था, लूला और लंगड़ा बच्चा रहता था, उसे पहाड़ की ऊंची चोटी से फेंक दिया जाता था। वो बच्चा फजाओं में लहराता हुआ आता था, जमीन से टकराता था, सर जमीन से टकराता या किसी पत्थर से टकराता, और जब पत्थर से सर टकराता था तो गोया उस बच्चे की तरफ से चीख की शक्ल में आवाज आती थी, है कोई जो मुझे बचाने वाला है कोई जो मुझे जिंदगी का हक देने वाला है कोई जो मुझे। आप गौर फरमाइए, आपकी कनपट्टी पर अगर कोई तलवार रख दे, आपकी गर्दन पर कोई तलवार रख दे, आपकी कनपट्टी पर कोई रिवाल्वर रख दे, आप किसी को जरूर पुकारोगे, आप जरूर कहोगे कि है कोई मुझे बचाने वाला, ये मेरी जान को मार रहा है, ये मुझे कत्ल करने जा रहा है। हजरात, उस छोटे से बच्चे को जब यूनान की पहाड़ियों से फेंका गया होगा तो उस बच्चे ने पुकारा होगा कि नहीं पुकारा होगा? उस बच्चे ने आवाज दी होगी कि नहीं आवाज दी होगी? अब आओ यूनान की सरजमीन से अरब की सरजमीन पे चलाएं। आज हमारे घरों में बच्चियां खेल रही हैं, आज हमारे घरों में बच्चियां मुस्कुरा रही हैं। आज एक बाप अपनी बेटी का हाथ पीला करने के लिए और उसे सुहागन बनाने के लिए दिन रात काम करता है। एक भाई अपनी बहन का हाथ पीला करने के लिए ज़हनो फिक्र में सोचता है कितने जल्दी मैं पैसा कमा लूं कि मैं अपने बहन का हाथ पीला कर लूं। मेरी बहन घर में बैठी हुई है। आप तारीख का वो वर्क उठा करके देखाएं, जब अरब की सरजमीन पर बच्चियों को जिंदा जमीन में गाड़ा जाता था, इतना बड़ा जुल्म हो रहा था, पूरे रुए जमीन पर जुल्म बर्बरियत का ऐसा नंगा नाच नाचा जा रहा था कि इंसानियत चीख रही थी, आदमियत दम तोड़ रही थी। इंसान इंसान होने के बावजूद भी जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रहा था। अरब की सरजमीन पर बच्चियां जिंदा जमीन में गाड़ी जाती थी। आप तारीख का वर्क उठा करके देखाएं। और हमारे इसी भारत के अंदर सगी बहनों से लोग शादियां कर रहे थे, सगी बहनों से शादियां की जा रही थी। अगर इसी भारत के अंदर अगर किसी का पति मर जाता था और हस्बैंड उसका इस दुनिया से चला जाता था तो उस औरत को जिंदा रहने का हक हासिल नहीं होता था, बल्कि उसे उसी चिता पर लाया जाता, सफेद कपड़े पहनाए जाते, मोहल्ले में उसे घुमाया जाता, उसको मनहूस करार दिया जाता था। ये मनहूस औरत है जिसकी बुनियाद पर इसका पति इस दुनिया से चला गया है, इसको चिता में जलना ही जलना होगा। आज भी राजस्थान और महाराष्ट्र और सौराष्ट्र के कुछ इलाकों के अंदर ये सती की रस्म पाई जाती है। यह और बात है कि हुकूमत इसके खिलाफ है, अभियान चला रही है, तहरीक चला रही है, लेकिन कहीं कहीं ये रस्म पाई जाती है। उस औरत को लाया जाता चिता के पास, उसे खुद अग्नि दी जाती और वो चीखती चिल्लाती, ऐ लोगों आओ मुझे बचाओ, मेरा कसूर क्या है, मैंने कौन सा जुल्म किया है, मुझे क्यों मारा जा रहा है, मुझे आग के हवाले क्यों किया जा रहा है, मुझ पर यह जुल्म क्यों किया जा रहा है। मगर उसकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था, उसकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। अरब की सरजमीन पर बच्चियां गाड़ी जा रही थी, यतीमों का कोई वकार न था, यतीमों की कोई इज्जत न थी। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की आमद हुई कि सारी कायनात में इंसानियत को उसका वकार मिल गया, आदमियत को उसकी इज्जत मिल गई। एक इंसान दूसरे इंसान के हक को पहचानने लगा, बीवी के हुकूक शौहर पहचानने लगा, शौहर का हक बीवी पहचानने लगा, मजदूर का हक मालिक पहचानने लगा, मालिक का हक मजदूर पहचानने लगा।
लगा, बाप का हक बेटा पहचानने लगा, बेटे का हक बाप पहचानने लगा। मेरे मुस्तफा की आमद हुई कि सारी कायनात अमन और शांति का गहवारा बन गई और नूर की ऐसी किरण फूटी कि सारी कायनात मुनव्वर हो गई और सारी कायनात में उजाला। तो आला हजरत अजीमुल बरकत पुकार उठे, वो सुबह जिस सुबह वो नूर की किरण फूटी है। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, जे सुहानी घड़ी चमकत तैबा का चाँद, जे सुहानी घड़ी चमकत तैबा का चाँद, उस दिलफ रोज सात पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। आप गौर फरमाएं, मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत यूं अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर आप न होते तो कायनात की कोई शय वजूद में ना आती। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, और जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। अल्लाहु अकबर। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक नौजवान हाजिर होता है। मेरे मुस्तफ़ा की निगाह उस पर पड़ गई है। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देख लिया है। रहमतुल लिल आलमीन की निगाह पड़ गई है, ताहा व यासीन की निगाह पड़ गई है। और मेरे मुस्तफ़ा की निगाह जिस पर पड़ जाती है उसकी जिंदगी संवर जाती है। मेरे मुस्तफ़ा की निगाह जिस पर पड़ जाती है उसे ईमान की दौलत मिल जाया करती है। मेरे मुस्तफ़ा की निगाह जिस पर पड़ जाती है उसे इस्लाम की दौलत अल्लाह अता फरमा देता है। मेरे मुस्तफ़ा का निगाह करम जिस पर पड़ जाती है तो जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो जाता है। नबी की निगाह पड़ी थी उस नौजवान पर, और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह अक़दस का आलम यह है कि आला हजरत अज़ीमुल बरकत पुकार उठते हैं, या रसूल अल्लाह आपकी मुक़द्दस निगाह का आलम यह है। ऐ मर्द मोमिन, नबी की मुक़द्दस निगाह की अजमत देखना चाहता है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के निगाह अक़दस का हाल देखना चाहता है, तो मैं आला हजरत अज़ीमुल बरकत पुकार उठते हैं कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ गई। नौजवान जब नबी की बारगाह में आया तो मेरे मुस्तफ़ा ने उसके लिए हाथ उठा करके दुआ कर दिया था, ए अल्लाह उसे इस्लाम की दौलत अता फरमा दे। बड़ा खूबसूरत नौजवान है ये, बहुत ही खूबसूरत नौजवान है। नबी की दुआ रब की बारगाह से रद्द
रद्द कैसे की जाती। अल्लाह की बारगाह में नबी की जबान से निकली हुई दुआ कबूल हो जाती है। मेरे आका की दुआ ऐसी है कि आला हजरत अजीमुल बरकत कहते हैं कि ऐ मर्द मोमिन, नबी की दुआ का हाल ये है कि ज़हे इज़्ज़तो इत्लाए मोहम्मद की है ज़ेर पाए मोहम्मद, और इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, और बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, दुआए मोहम्मद, नबी की दुआ कबूल हो गई। नौजवान हाजिर हो गया, आका का दरबारे गुहरबार है, या रसूल अल्लाह मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत गुनहगार हूँ, मेरे आका मेरे गुनाहों को अगर आप सुनेंगे तो आप बेचैन हो जाएंगे। मेरे आका फरमाते हैं कौन सा गुनाह तूने किया है नौजवान। उस नौजवान ने बयान करना शुरू किया। हजरात, ये सहाबा का तरीका था कि जब भी उनसे कोई खता सरजद होती थी, कोई गुनाह सरजद होता था, तो वो कहीं और नहीं जाते थे, नबी के दरबार में जाया करते। वो मुस्तफा जान रहमत के दरबारे गुहरबार में जाया करते थे। वो जानते थे कि अगर निजात मिलेगी तो नबी के दरबार से मिलेगी, मगफिरत का परवाना मिलेगा तो नबी के दरबार से मिलेगा, इज्जत व करामत मिलेगी तो नबी के दरबार से मिलेगी। मुस्तफा जाने रहमत का दरबारे गुहरबार वो दरबार है कि जहां से सारी नेमतें बढ़ती हैं, सारी कायनात में जितनी नेमतें बढ़ती हैं नबी के दरबार से बढ़ती हैं। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह देने वाला है और मैं मुस्तफा बांटने वाला हूं। आला हजरत पुकार उठे कि खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, या रसूल अल्लाह। खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, और जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दरूद, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दरूद। नौजवान आ गया नबी के दरबार में, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूँ। नौजवानों आपसे खता सरजद हो जाती है, आपसे गुनाह सरजद हो जाता है। इंसान तो खताओं का पुतला है, इंसान गुनाहों से मुरक्कब है, मगर आज हमारी निगाहों में आंसू नहीं आते हैं, हमारी आंखें रोती नहीं हैं, हम अल्लाह के खौफ से अपनी निगाहों से आंसू नहीं निकालते हैं। वो कैसे सहाबा थे कि अगर छोटी सी छोटी खता सरजद हो जाती थी तो इतना रोते थे कि रात रात भर सोते नहीं थे, उनको नींद नहीं आती थी कि जब तक उस गुनाह का कफ़ारा अदा ना हो जाए, उस वक्त तक वो सोते नहीं थे। हजरात आप गौर फरमाइए कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में नौजवान हाजिर हो गया, अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह मैं बहुत पापी हूँ, बहुत गुनहगार हूँ। आका फरमाते हैं कौन सा गुनाह तूने किया। नौजवान ने बयान करना शुरू किया, आका मैंने अपने इन हाथों से नन्ही नन्ही बच्चियों को जो माँ की गोद से पैदा हो जाती थी, मैं उसे उठा करके ले करके आता था और अरब के रेगिस्तानों में मैं उसे जिंदा दफन कर देता था, मैं उन बच्चियों को जिंदा जमीन में गाड़ देता था। मेरे आका चौंक गए। आकाए करीम इरशाद फरमाते हैं 70 बच्चियों को तूने जिंदा जमीन में गाड़ा। हाँ या रसूल अल्लाह 70 बच्चियों को मैंने जिंदा जमीन में गाड़ दिया है। नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैंने 1-2 नहीं 70 बच्चियों को जिंदा जमीन में गाड़ा है। अल्लाह मेरी खता माफ फरमा देगा, रब ताला मेरी खता कबूल, मेरी खता माफ फरमा करके रब तबारक व ताला मेरी खता कबूल, मेरी खता को माफ फरमा देगा। अल्लाह मुझे मगफिरत का परवाना अता फरमा देगा, रब ताला मुझे बख्श देगा। मेरे आका करीम की बारगाह में तब तक तायरे सिदरा जिब्रील अमीन आ जाते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप इस नौजवान को बशारत दे दीजिए कि अगर इसने इस्लाम कबूल कर लिया तो अल्लाह इसकी सारी खताओं
खताओं को माफ फरमा देगा, रब ताला इसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। मेरे आका मुस्कुरा करके कहते हैं, नौजवान मुजदा हो, खुशखबरी मैं तुम्हें सुनाता हूँ, अल्लाह तेरी खता को माफ फरमा देगा। नौजवान खुश हो गया, उसने कहा या रसूल अल्लाह फिर कलेमा पढ़ाइए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलेमा पढ़ करके वो दाखिले इस्लाम हो गया। इस्लाम के दामन में जब वो दाखिल हो गया तो फिर नौजवान चौंक उठा, उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैंने एक खता और की है, क्या खता उस खता को अल्लाह माफ फरमा देगा? आका फरमाते हैं अब कौन सी तुमने खता की है? कहा या रसूल अल्लाह मैं इतनी बड़ी खता वो है मेरी कि अगर मैं बयान करूं और अगर मैं सोच लेता हूं तो तसव्वुर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हजरात आज हमारे घरों में बच्चियां खेलती हैं, आज बच्चियों की पैदाइश पर हम खुशियां मनाते हैं। मेरे आका ने बच्चियों की पैदाइश को रहमत करार दिया है। उस नौजवान ने बयान करना शुरू किया, मेरे आका जब मैं अपने घर से बाहर निकला मेरी बीवी हामिला थी, हमल से थी। मैंने कहा अगर बच्चा पैदा होगा तो तुम उसे पालना, पोसना, प्यार करना, मोहब्बत करना, और अगर बच्ची पैदा होगी तो तुझे कत्ल कर डालना। मैं बच्ची का चेहरा नहीं देखना चाहता हूँ, मैं बच्चियों को हिकारत की निगाहों से देखता था। हजरात आज भी बच्चों से ज्यादा बच्चियां अपने माँ बाप से प्यार किया करती हैं। बाप अगर बीमार हो जाए तो वही बेटी आकर के बाप की अयादत करती है, बेटी आकर के बाप की खबरगिरी करती है। और बच्चों का हाल ये है इल्ला माशा अल्लाह, बच्चों का हाल ये है कि वो प्रॉपर्टी पर निगाह रखते हैं। बाप ने कितना बैलेंस जमा कर रखा है, जमीन कितना खरीद रखा है, मुंबई में जमीन है कि नहीं है, फ्लैट मुंबई के अंदर है कि नहीं है, गाला मुंबई के अंदर है कि नहीं है, वो सारी निगाहें उनकी प्रॉपर्टी पर रहती है। मगर बाहरी बच्चियां आकर के माँ की खबरगिरी करती हैं। वो नौजवान अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मैं ये कह करके चला गया और जब मैं वापस आया कई सालों के बाद तो मैंने दरवाजे की कुंडी खटखटाई, और जब दरवाजे की कुंडी खटखटाई तो मेरे आका एक छोटी सी बच्ची ने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए मेरा इस्तकबाल किया। मैंने कहा बच्ची तू कौन है, किसकी बेटी है? कहा मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ, मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। कहा अगर तू इस घर के मालिक की बेटी है तो मैं ही इस घर का मालिक हूँ। ये कह करके मैंने बच्ची से कहा हट जा निगाहों के सामने से, दूर हो जा निगाहों के सामने से, मैं तुझे देखना नहीं चाहता हूँ। ये कह करके बीवी के पास गया। मैंने कहा कौन सी बच्ची है ये? कहा ये कोई और बच्ची नहीं है, ये तुम्हारी ही लख्ते जिगर है, ये तुम्हारी नूरे नजर है, ये तुम्हारे ही जिस्म का खून है। इसे तुम कत्ल नहीं करना, इसे मारना नहीं, इस पर जुल्म सितम नहीं करना। या रसूल अल्लाह मैं बीवी की बात मान गया, मगर जब मैं दरवाजे से बाहर निकलता, रास्ते में जाता, मार्केट में जाता तो लोग मुझे ताना देते थे ये कौन सा सरदारी है, ये कौन सी सरदारी है कि जब हमारे घरों में बच्चियां पैदा हो रही थी तो जा करके तुमने उसे कत्ल कर दिया, उन बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन कर दिया, और जब तुम्हारे घर में बच्ची पैदा हुई है तो तुम उसको अपने घर में रखे हुए हो। ये ताना मैं सुनता रहा। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तानों पे ताने लोग देते जाते थे। या रसूल अल्लाह मैं एक दिन गैरत से मैं चूर चूर हो गया। मैंने कहा अब मेरी गैरत जवाब दे रही है। तानों तशनी के जुमले सुन सुन करके मैं आजिज आ चुका हूँ। मैं घर आया, अपनी बीवी से मैंने कहा आज मैं इसको कत्ल कर डालूंगा, मैं आज इसको मार दूंगा। मैंने कभी अपनी बच्ची को प्यार नहीं किया था, मैंने कभी उसे सीने से नहीं लगाया था, मैंने कभी उसके रुखसार का बोसा नहीं दिया था, मैंने उसे अपने कांधे पर कभी नहीं बिठाया था। ए मेरे आका वो मेरी प्यारी बेटी थी, एक दिन मैंने उसे अपने कांधे पर बिठा लिया। या रसूल अल्लाह जब कांधे पर बिठाया तो इतना खुश हुई कि उसने कहा अब्बू जान आपने मुझको कांधे पर नहीं बिठाया है, कांधे पर बिठा करके आपने मुझको आसमान पर बिठा दिया है, आपने मुझको आसमान पर बिठा दिया है। आज आपने प्यार किया है, मैं
आपके प्यार को तरसती रही, मैं आपकी मोहब्बत को तरसती रही कि काश कि मेरा भी बाप आता तो उसे मुझे कांधे पर उठाता, मुझे सीने से लगाता। हजरात आप गौर फरमाए, नौजवान ने बयान करना शुरू किया। आका सुन रहे हैं, सहाबा की अंजुमन बैठी हुई है, नौजवान बयान करना शुरू करता है। या रसूल अल्लाह, एक दिन मैंने उसे कांधे पर उठाया, हाथों में फावड़ा लिया और ले चला रेगिस्तान में, अरब के मैदान में, जहां पर 70 बच्चियों को मैंने जिंदा जमीन में गाड़ा था। मैं वहां पहुंचा करके अपनी बेटी से कहा बबूल के नीचे बैठ जाओ। बबूल के नीचे बैठी बच्ची को मैंने बिठा दिया और बिठाने के बाद कहा इंतजार कर। मैंने जमीन को खोदना शुरू किया, जमीन को खोदता जा रहा हूँ। मेरी बेटी मुझसे कहती थी अब्बू आप ये क्या कर रहे हो, आप क्यों इतना मशक्कत उठा रहे हो, आप किसके लिए ये गड्ढा खोद रहे हो। या रसूल अल्लाह, वो मेरी बेटी बार बार कहती थी अब्बू इतनी तकलीफ आप क्यों बर्दाश्त कर रहे हो, आपको धूप लग जाएगी, आप बीमार पड़ जाओगे, ये अरब की धूप है, ये चिलचिलाती हुई धूप है। या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी को गवारा न हुआ तो उसने अपना दुपट्टा ला करके मेरे सर के ऊपर डाल दिया और उसने कहा अब्बू आपको धूप लग जाएगी, आप ये काम न करो। या रसूल अल्लाह, मैं उसकी मोहब्बत सोचता हूँ तो रोने लगता हो। ये कह करके नौजवान रोने लगा। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी को मेरी प्यास नहीं देखी गई तो मेरी बेटी ने कहा अब्बू आपको प्यास लगी है, काम करते करते आपका होठ खुश्क हो गया है, मैं पानी लेकर के आती हूँ। या रसूल अल्लाह, वो एक प्याला लेकर के आई जिसमें पानी था, उस पानी को मैंने पी लिया, मेरी प्यास बुझ गई। उसने खुशी से कहा अब्बू आप ये काम क्यों कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये गड्ढा क्यों खोद रहे हो, किसी जानवर को दफन करना है, किसी चीज को दफन करना है। या रसूल अल्लाह, मैं उसके किसी सवाल का जवाब नहीं देता था, इसलिए कि मैं बच्चियों से नफरत करता था, बच्चियों को मैं हिकारत की निगाहों से देखता था। या रसूल अल्लाह, जब गड्ढा तैयार हो गया, ए मेरे आका जब गड्ढा तैयार हो गया, ये कह करके नौजवान की जबान रुक जाती है, वो रोने लगता है। मेरे आका फरमाते हैं बताओ तो सही, बताओ तो सही। नौजवान ने फिर कहना शुरू किया या रसूल अल्लाह, मैं कैसे वो जुमला जबान पर लेकर के आऊं, बात समझ में नहीं आ रही है, मैं आपको बताऊं तो कैसे बताऊं मेरे आका। या रसूल अल्लाह, जब गड्ढा तैयार हो गया, मैंने अपनी बच्ची को बुलाया, कहा इधर आ, इधर आ। जब मैंने अपनी बेटी को बुलाया तो समझ रही थी कि मेरा बाप प्यार से बुला रहा है, मेरा बाप बड़ी उल्फत से बुला रहा है। या रसूल अल्लाह, मेरे दिल का इरादा कुछ और था। मैंने अपनी बच्ची को बुलाया, बुलाने के बाद जब वो करीब आई तो मैंने उसके पुष्ट पर एक लात मारा और जब लात मारा तो वो बच्ची जमीन में उसी गड्ढे में गिर गई। और जब बच्ची मेरी प्यारी बेटी जब गड्ढे में गिरी तो उसने हाथ जोड़ करके कहा अब्बू आप ये क्या कर रहे हो, मुझ पर क्यों जुल्म किया जा रहा है, मुझे क्यों मारा जा रहा है, मुझे क्यों सताया जा रहा है, मैंने कौन सा जुर्म किया है, मैंने कौन सी खता की है, मैंने किसको मारा है। अब्बू आप मुझे जिंदा रहने का हक हाथ दो, मुझे जिंदगी का हक हासिल है, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मुझे क्यों मार रहे हो, मुझ पर ये जुल्म क्यों कर रहे हो। या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी कहती रही मगर मैं उसके किसी बात का जवाब न दे रहा था, पत्थर फेंकता रहा, मिट्टी फेंकता रहा, लकड़ियां फेंकता रहा। या रसूल अल्लाह, वो मेरी बेटी बार बार कहती थी अब्बू मैं आपके घर नहीं जाऊंगी, आपके किसी चीज का मुतालबा नहीं करूंगी, मैं फुटपाथ पर और सड़क पर जिंदगी गुजार लूंगी, आपसे किसी चीज का मुतालबा नहीं करूंगी, मुझे जिंदा तो रहने दो, मुझे सांसें तो लेने दो, मुझे जब लोग पूछेंगे कि तेरा बाप कौन है, मैं अपनी जबान पर आपका नाम भी नहीं लूंगी, लेकिन मुझे जिंदगी का हक दे दो, मुझे जिंदा रहने दो, मुझे क्यों मार रहे हो। या रसूल अल्लाह, मैं कुछ नहीं सुनता था, बस मिट्टियां फेंकता जाता, फेंकता जाता। ए मेरे आका, जब उसके जिस्म की हरकत जवाब देने लगी, उसके जिस्म की हरकत खत्म होने लगी, वो जिसके अपने जिस्म की हरकत को जब उसने महसूस किया कि अब जिस्म
जिस्म में हरकत नहीं रह रही है और मिट्टियों से पूरा जिस्म दबता जा रहा है, पत्थरों से पूरा जिस्म जो है वो दबता जा रहा है। तो ए मेरे आका, उस बच्ची ने अपना हाथ रब की बारगाह में उठाया और उठाने के बाद उसने अपना हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके कहा, है मेरे परवरदिगार, मैंने सुना है कि तेरा एक नबी आएगा, जब वो नबी आएगा तो बच्चियों को वकार मिल जाएगा, जब वो नबी आएगा तो बच्चियों को प्यार मिल जाएगा, जब वो नबी आएगा तो बच्चियां सुहागन बन जाएंगी, जब वो नबी आएगा तो बच्चियों को प्यार किया जाएगा। ए अल्लाह, उस नबी को क्यों नहीं भेज देता है? जब तक वो नबी नहीं आएगा बच्चियां मारी जाएंगी, कत्ल की जाएंगी, उन पर जुल्म सितम किया जाएगा। ए अल्लाह, उस नबी को भेज दे। इतना सुनना था कि मेरे मुस्तफा रोने लगे, आंखें सावन बादों की तरह बरसने लगी और मेरे आका ने फरमाया, वो बच्ची मुझको याद कर रही थी, मुझे याद कर रही थी। या रसूलल्लाह, वो आपको याद कर रही थी। तो मेरे आका फरमाते हैं, जब वो मुझे याद कर रही थी तो तुम्हें सीने से लगाना चाहिए था, तुम्हें प्यार करना चाहिए था, तुम्हें उसे मिट्टी से निकाल लेना चाहिए था, तुमने क्यों उसे मार दिया? या रसूलल्लाह, यही तो मेरा जुर्म है, यही तो मेरी खता है, यही तो मेरा गुनाह है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो बच्ची मुझे याद कर रही थी, वो बच्ची मुझे याद कर रही थी, वो बच्ची मुझे याद कर रही थी। मुस्तफा बार बार इस जुमले को दोहरा रहे हैं। आका फरमाते हैं, वो बच्ची जब मुझे याद कर रही थी तो उस बच्ची का वाकया जरा फिर से तो सुनाओ। नौजवान ने उस वाकये की रिपीट करना शुरू किया, दोबारा सुनाना शुरू किया। अब आका रो रहे हैं, सावन भादों की तरह आंसू बरस रहे हैं, सहाबा की अंजुमन लगी हुई है, सहाबा की हिचकियां बद जाती हैं, सब लोग रोने लगते हैं, पूरे मजमे पर रिक्कत तारी हो जाती है, आंखों से सबके आंसू जारी हो जाते हैं। नौजवान बता रहा है, रो रहा है, बता रहा है, रो रहा है। आका सुन रहे हैं, रो रहे हैं, सहाबा सुन रहे हैं, रो रहे हैं। आका फरमाते हैं, दोबारा सुनाओ, तीसरी बार सुनाओ। बार बार आका कह रहे हैं, सुनाओ उस बच्ची का वाकया, सुनाओ उस बच्ची का वाकया। सहाबा की हिम्मत जवाब दे गई और सहाबा में से चंद खड़े हुए और कहा, नौजवान, ये नबी ये रहमत है, ये रहमतुल आलमीन है, ये ताहा व यासीन है। उस बच्ची का वाकया पूरी रात सुनते रहेंगे और मेरे मुस्तफा आंसू बहाते रहेंगे। अब हिम्मत जवाब दे गई है, अब तुम बस अपनी जबान से बच्ची का वाकया सुनाना बंद कर दो, वरना नबी की निगाहें रोते रोते खुश्क हो जाएंगी, आंखों से आंसू खत्म हो जाएगा। जब मेरे आका खड़े हुए और गैज़ो गज़ब में फरमाया, ऐ लोगों सुन लो, आज के बाद बच्चियों को कत्ल नहीं किया जाएगा, बल्कि बच्चियों को प्यार किया जाएगा। जो बाप अपने बाप की, अपने बेटी की अच्छी तरबियत दे, अच्छा निकाह करे, अच्छी तालीम दे, अच्छा संस्कार दे, अच्छा जहन दे, अच्छी फिक्र दे, अच्छी सोच दे, दीनी तालीम दे, कुरान की तालीम दे, अच्छे ढंग से उसका निकाह करे, आका फरमाते हैं, मैं उसे जन्नत की बशारत देता हूँ, मैं उसे जन्नत की बशारत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार ताजुश शरिया, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। आज बच्चियों को प्यार किया जाता है, आज आंखों से अंधों से प्यार किया जाता है, लूलों से प्यार किया जाता है, लंगड़ों से मोहब्बत की जाती है, इसलिए कि मेरे आका सारे आलम के लिए रहमत बन करके आ गया। आला हजरत पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, या आप ही का तो सदका है, या आप ही की तो रहमत है। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं,
शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। ये मेरे आका की रहमत का सदका है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा। आज लोग कहते हैं कि मिलाद क्यों मनाते हो, जश्न रसूल क्यों मुनाकिद करते हो, आज लोग कहते हैं जुलूस क्यों निकालते हो। अरे मैं तो ये कहता हूँ, दुनिया की सारी बच्चियां, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाली हो, चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुक रखने वाली हो, अगर वो अपने आंगनों में खेल रही हैं तो नबी की आमद का जब महीना आए तो उन बच्चियों को अपने घरों के अंदर घी का चिराग जलाना चाहिए कि उस नबी रहमत का सदका है कि आज बच्चियां घरों में खेल रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। जिंदाबाद। ये मेरे आका की रहमत है। नबी कौनैन है वो, रहमतुल लिल आलमीन है वो, मोहसिने इंसानियत है वो, ताजदार मदीना है वो, मुस्तफा जाने रहमत सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत और अपने मानने और चाहने वालों पर कितना करम करते हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही तो शान है, यही तो अजमत है। आला हजरत अजीमुल बरकत पुकार उठते हैं, या रसूलल्लाह, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। मेरे सरकार को अल्लाह ने हमतन करम बनाया। हम तारीफ करते हैं, अल्लाह वो है जिसने आसमान बनाया, अल्लाह वो है जिसने जमीन बनाई, अल्लाह वो है जिसने समंदर को पैदा किया, अल्लाह वो है जो हमें सुबह शाम रोजी देता है, अल्लाह वो है जो दिन और रात को पैदा करता है। रात जाती है, दिन आता है, दिन आता है, रात चली जाती है। अल्लाह वो है जिसने चांद और सूरज को पैदा किया है। मगर मेरे इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत रब की तारीफ यूं करते हैं कि रब वो है जिसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बनाया है, जिसने मोहम्मद अरबी को पैदा किया है। तो पुकार उठे, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया और हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। और मेरे सरकार की शान ये है कि हजरत जिब्रील आए एक बार बारगाह रिसालत में, अर्ज करने लगे, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील तुमने मुझसे ज्यादा खूबसूरत या मेरे जैसा किसी को पाया है? मुझ जैसा हुस्नो जमाल वाला पूरी दुनिया में तुमको कहीं नजर आया? अल्लाहु अकबर। ये कौन सवाल कर रहे हैं? मुस्तफा जाने रहमत सवाल कर रहे हैं। जिब्रील अमीन की निगाहों से कोई चीज पोशीदा नहीं है। सैयदुल मलाइका हैं वो, फरिश्तों के सरदार हैं वो। हजरत जिब्रील अमीन से मेरे आका ने पूछा, जिब्रील बताओ तो सही, तुमने मुझ जैसा किसी को पाया? तो जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क़ल्लबतुल अर्द मशारिक़हा व मग़ारिबहा। मेरे आका, मैंने पूरे रूए जमीन को उलट पलट करके देखा, मशरिक को देखा, मगरिब को देखा, शिमाल को देखा, जनूब को देखा, मैंने आसमान जमीन सबको देखा। या रसूलल्लाह, मुझे आप जैसा कोई नजर आया ही नहीं।
मैंने आप जैसा किसी को नहीं पाया। तो आला हजरत अजीमुल बरकत, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आला हजरत का शेर पढ़ो, आपका ईमान ताजा होता रहे। आला हजरत का सलाम पढ़ो, आपके ईमान पर कोई ज़र्ब नहीं लगा सकता। आला हजरत का लिखा हुआ दुरूदो सलाम पढ़ो, इंशाअल्लाह आपका अकीदा महफूज रहेगा। आला हजरत अजीमुल बरकत ने अपने अशआर में कुरान और हदीस से जो अकायदे सहीहा, अकायदे हक्का, सहाबा से लेके ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मे मुज्तहिदीन, असलाफे किराम, बुजुर्गाने दीन और अइम्मे मुज्तहिदीन, सलफे सालिहीन जो अकीदा अपने तौर पर लेकर के सहाबा से लेकर के औलियाए कामिलीन तक जो अकीदा सही अकीदा चला आ रहा है, जिस पर आज हम अहले सुन्नत व जमात वो मसलके आला हजरत के मानने वाले लोग उस पर कायम हैं, दायम हैं। वही अकीदा सही अकीदा है और उसी अकीदे की तर्जुमानी मेरे इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत बेशक पुकार उठते हैं, या रसूल अल्लाह। यही बोल सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही सिदरा वाले चमन जहां के थाले, और सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। और शंकरपुर, यही गांव का नाम है ना, शंकरपुर सकरा, शंकरपुर सकरा के नौजवानों, अपने नबी की याद में आपने महफिल सजाई है। तो वो नबी जिस नबी ने हमको हमेशा याद किया, सुबह शाम गारे हिरा में, गारे सौर में, हजरे अस्वद को चूमते वक्त, मिजाबे रहमत के नीचे नवाफिल अदा करते वक्त, खाने काबा की जियारत करते वक्त, सफा और मरवा की सही करते वक्त, अरफात के मैदान में रब की बारगाह में जबले रहमत पर खड़े होकर के रब की बारगाह में दुआएं करते वक्त, मेराज में गए तो हमें याद फरमाया, सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे तो हमें याद फरमाया, अर्शे आजम पर गए तो रब के कुर्ब में गए तो हमें याद फरमाया। और आज भी हम गुलामों का अकीदा है कि मेरे मुस्तफ़ा अपने कब्र अतहर में हम गुलामों को याद कर रहे हैं, हम गुलामों को याद कर रहे हैं और हमारी मग़फ़िरत की दुआएं रब की बारगाह में कर रहे हैं। ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत की खताओं को माफ फरमा दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत की खताओं को दरगुजर फरमा दे। मेरे मुस्तफ़ा आज भी दुआएं कर रहे हैं और मुस्तफ़ा जाने रहमत कल मैदाने महशर में जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, कोई किसी का चाहने वाला न होगा। बाप बेटी से भागेगा, बेटी बाप से भागेगी, माँ बेटी से राह फरार इख्तियार करेगी, माँ बेटी से राह फरार इख्तियार करेगी, बेटी माँ से राह फरार इख्तियार करेगी, बहन बहन से दूर भागेगी, भाई भाई से दूर भागेगा, एक दोस्त दूसरे दोस्त से दूर भागेगा, वहाँ कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा। ऐसे आलम में वो कौन जात है जो हमें याद करे, वो कौन जात है जो गुनहगारों को याद करे, वो कौन जात है जो सियाहकारों को याद करे। कहना पड़ेगा वो कोई और नहीं है, ताजदारे मदीना ही है, रास्ते कल्बो सीना ही है, मुस्तफ़ा जाने रहमत ही है। जो हम गुलामों को याद करेंगे तो जो नबी हमेशा हमें याद करता रहा, तो मेरे इमाम ने जहन दे दिया, फिक्र दे दिया। ऐ सुन्नियों, तुम अपने नबी के वफादार गुलाम हो, तुम अपने नबी के वफादार गुलाम हो। जो नबी तुम्हें हमेशा याद करता रहा, तुम पूरी
जिंदगी, जब तक सांसें हैं, जब तक जिसमें कुव्वत है, अपने नबी को याद करते रहो। तो आला हजरत अजीमुल बरकत पुकार उठे, ये मुस्तफा जाने रहमत सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल हम ऐसे ही सजाते रहेंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार ताजुश शरिया। तो मेरे इमाम कहते हैं, जो न भूला, जो न भूला हम गुलामों को रजा, जो न भूला हम गुलामों को रजा, याद करना उसकी आदत कीजिए, दुश्मनों से क्या मरौवत कीजिए, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए। माशाअल्लाह, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की एक बहुत ही मकबूल मशहूर आवाज़ सुभान शहंशाह तरन्नुम मोहतरम कारी अहमदुल फत्ताह साहब की तशरीफ़ ला रहे हैं। नारों के साथ इस्तकबाल करें, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, सरकार मदीना कॉन्फ्रेंस, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मैंने आपसे कुछ वादा किया था ना, और आपने हमसे भी कुछ वादा किया था। आपको कहीं जाना नहीं है, आपको कहीं जाना नहीं, बड़ी मेहनतों से ये जलसे मुनक्किद किए जाते हैं। वो तो आप समझते हैं कि कितनी मेहनत किया है, किसी ने दरखना लेकर के जमीन कुरेदा है, तब जा करके पाया लगाया गया है, कोई ला करके अपने अपने तौर पर कैसे कैसे खिराज अकीदत आपने पेश किया है। अल्लाह आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। मेरे आका ने एक पैगाम दिया अपनी विलादत के मौके पर कि देखो मैं मोहम्मद इस दुनिया में आ रहा हूं, अपने रब को याद करते हुए आ रहा हूं। नबी कौनैन जब सर सजदे में रख करके जब पैदा हुए, तो मेरे आका ने अल्लाह की किबरियाई का ऐलान किया, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, दुआएं मांगी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। 3 दुआएं मेरे मुस्तफा ने फरमाई, रब की किबरियाई का ऐलान किया, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो अपने गुनाहों से, रो गिड़गिड़ाओ, नदामत के आंसू बहाओ, अल्लाह को राजी करो, अल्लाह को याद करो। इस तौर पर हम अपने रब की रजा हासिल कर सकते हैं। जब रब की बारगाह में 2 बूंद आंसू बहाओगे, सिर्फ और सिर्फ जोरदार नारा लगा लेने से काम नहीं चलता है प्यारो, अमल की दुनिया में कदम रखा जाता है। जब अमली तौर पर मस्जिद आबाद रहेगी तब रब खुश होगा, जब सजदे किए जाएंगे तब रब खुश होगा, जब इल्म की नशरो इशाअत होगी तब रब खुश होगा, जब कुरान पाक की आयतों की तिलावत होगी तब रब खुश होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत नेकियों से खुश होता है, अमले साले से अल्लाह खुश होता है, नेक अमाल से इंसान, अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसानों के नेक अमल से खुश होता है। तो रब की रजा अगर हासिल करना चाहते हो तो माँ बाप का एहतराम करो, नमाजों की पाबंदी करो, जुआ और शराब से अपने आप को बचाओ, अय्याशियों से अपने आप को दूर रखो, बेहयाइयों से अपने आप को अलग रखो। अगर कोई आपका दोस्त गुनाहों में मुलव्विस है तो उस दोस्त को गुनाहों से रोको, और जब रात की तारीकी फैल जाए अपने रब का कुर्ब महसूस करते हुए उस रब को याद करो, जिस रब ने आपके लिए खाने का इंतजाम किया है, जिस रब ने आपके लिए पानी का इंतजाम किया है, जिस रब ने आपके लिए सांसों का इंतजाम किया है, जिस रब ने
ने आपके लिए हवाओं का इंतजाम किया है, जिस रब ने आपके लिए मुख्तलिफ किस्म के फल फ्रूट अता किए हैं, जिस रब ने अपने फजलो करम से आपको जिंदगी अता की है, जिस रब ने आपको नाजो नेम से नवाजा है, जिस रब ने आपको औलाद की नेमत दी है, जिस रब ने आपको मालो मनाल की नेमत दिया है, जिस रब ने आपको घर की नेमत दिया, दुकान की नेमत दिया, मकान की नेमत दिया, उस रब की इतनी नेमतें आप पर बरस रही हैं कि सुबह का सूरज निकलने से लेकर के शाम के वक्त गुरूब होने तक और गुरूब के बाद से लेकर के सुबह सादिक तुलू होने तक अगर रब की नेमतों को आप शुमार करना चाहो तो अपने रब की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते हो। उस रब का कुर्ब जब तुम हासिल कर लोगे और रब की बारगाह में नदामत के आंसू बहाओगे तो रब बहुत करीम है और हमर राहिमीन है। वो बंदों के निकली हुई दुआओं को और उनके आंखों से निकले हुए आंसुओं को हमेशा के लिए महफूज कर लेता है और रब तबारक व तआला अपने रहमो करम की बारिश इस पर नाजिल फरमाता है। काश की नदामत के आंसू हम बहाएं, काश की रब की बारगाह में हम रोएं। हम दुनिया वालों को छोड़ते हैं तो रोते हैं, शौहर बीवी को कुछ देर के लिए अलग होता है तो रोता है, बाप अपनी बेटी से जुदा होता है तो रोता है, बेटा अपने माँ बाप से जुदा होता है तो रोता है, लेकिन कभी रब की मोहब्बत में भी आप रोए हैं, कभी अल्लाह की याद में भी आप रोए हैं, कभी अल्लाह के खौफ से भी आप रोए हैं, कभी रात की तारीकी में भी अपने दिल पर हाथ रख करके कभी आप अल्लाह की याद में रोए हैं, कभी अपने महबूब की मोहब्बत में आप रोए हैं। अगर नहीं रोए हैं तो याद रखिए अभी बहुत सारी रातें आपके पास आएंगी, अभी बहुत सारे अय्याम आपके पास आएंगे। उन रातों में अपने उस रब की मोहब्बत को याद करके रो जो रब आपसे इतना करम फरमाता है कि आपके इधर आंसू निकलते हैं नदामत के, उधर अल्लाह की रहमत आपके गुनाहों को माफ बेशक जिंदाबाद। माओ बहनों, आप भी अपने घरों में नेकियों का माहौल पैदा करो, अच्छाइयों का माहौल पैदा करो, बुराइयों से मुआशरे को दूर कर दो। मुआशरे के अंदर बुराइयां न पनपने पाए, मुआशरे के अंदर अच्छाइयां ही अच्छाइयां हो। जिस मुआशरे में अच्छाइयां होती हैं अल्लाह की रहमत बरसा करती है। अहद कर लो कि हम जलसा कराते हैं और जलसा कराने के बाद हम इंशाअल्लाह ऐसे हम नमाज के पाबंद बनेंगे कि हमसे कभी नमाज तर्क नहीं होगी। हम घर में रहेंगे तो नमाज पढ़ेंगे, तिजारत के लिए जाएंगे तो नमाज पढ़ेंगे, दुकान में रहेंगे तो नमाज पढ़ेंगे और रब का नाजिल किया हुआ कुरान जो सारे आलम के लिए रहमत है हम उसे भी कुरान की तिलावत करेंगे। दारुल उलूम गुलशन मदीना में को शाहराह तरक्की पर ले जाने के लिए हमारे हजरत हाफिज कारी नूरुल हुदा साहब अशरफी पूरी तगोदो के साथ मेहनत कर रहे हैं। अराकीने जामिया बैठे हुए हैं, दारुल उलूम के अरकान बैठे हुए हैं और यहाँ पर तलबा भी बैठे हुए। इल्म की रोशनी फैलाओ, इल्म की रोशनी जहाँ होगी वहाँ जहालत की तारीकियां नहीं होंगी, वहाँ पर अंधेरा नहीं होगा, वहाँ पे फितना फसाद नहीं होगा, वहाँ पे इख्तिलाफ नहीं होगा। अपने बच्चों को पढ़ाओ, आलिम दीन भी बनाओ, हाफिज कुरान भी बनाओ। मैं नहीं कहता डॉक्टर ना बनाओ, मैं नहीं कहता प्रोफेसर ना बनाओ, मैं नहीं कहता बैरिस्टर ना बनाओ, मैं नहीं कहता दुनियावी डिग्रियां ना दो, मैं नहीं कहता कि उसे आईपीएस आईएएस और न जाने कौन कौन सी डिग्रियां उसे ना दो, मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि बच्चा हाफिज कुरान भी रहे और डॉक्टर भी रहे, ताकि जब किसी मरीज का हाथ पकड़े तो उसे सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत की हदीस याद आ जाए, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक उसे याद आ जाए, उसे अपनी फीस याद न रहे, उसे अपने ऊपर खर्च किया हुआ पैसा याद न रहे, बल्कि जब वो मरीज की खिदमत करे तो महबूब की सुन्नत पर अमल करते हुए और ये एहसास करते हुए उसकी अयादत भी करे और उसकी तबाबत। डॉक्टर भी बनाओ, अपने बच्चों को हाफिज कुरान भी बनाओ, आलिम दीन भी बनाओ। इसलिए जरूरत है इस बात की मेरे प्यारों। बहुत जहालत की तारीकियों में हम डूब गए, तारीकियां फैल गई, हमारे मुआशरे में बड़ी जहालत है। वो जहालत का ही नतीजा है कि किसी गांव में चले जाइए। अभी हजरत 2 रोज पहले गांव में मैं गया
था जलसे में, उस गांव में तकरीबन 40 से 45 लोग होंगे। 3 पार्टियां हैं उस गांव के अंदर। अल्लाह अकबर। कितनी? ला हौला वला कुव्वता इल्ला। मुसलमान तुझे क्या हो गया? जिस रब ने आयत करीमा उतारी, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और जुदा जुदा न रहो। तुम दुश्मन थे एक दूसरे के, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा दी। फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह की नेमत से तुम भाई भाई बन गए। पूरी दुनिया का मुसलमान, चाहे वो अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, हॉलैंड में हो, तुर्की में हो, न्यूजीलैंड में हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में, भारत में हो, पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, दुनिया के किसी भी हिस्से में वो मुसलमान है, इस्लाम का मानने वाला है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिद्क दिल से ईमान रखने वाला है, वो हमारा भाई है, वो हमारा भाई है, वो हमारा भाई है। लेकिन ईमानी रिश्ता, उसकी बात मैं कर रहा हूं, ईमानी रिश्ते की बात कर रहा हूं। ईमानी रिश्ता सलामत है तो ऐसी सूरत में वो हमारा भाई जरूर है। इसलिए अपने भाइयों को मेरे आका ने फरमाया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए ऐसे ही है जैसे इमारत। अल मुस्लिमो लिल मुस्लिम कल बुनियान यशुद्दु बादहु बादा। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए ऐसे जैसे इमारत जो एक दूसरे को ताकत दिया करती है। उखुवत इसको कहते हैं। चुभे कांटा जो काबुल में, उखुवत इसको कहते हैं। चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेचैन हो जाएगा। हिंदुस्तान कांटा चुभ रहा है काबुल में और हिंदुस्तान का पीरो जवां बेचैन हो जाए, उसे उखुवत कहते हैं। और आज हमारा भाई घर बना लिया, ये घर कैसे बना लिया, दुकान कैसे फल फूल रही है। कोई ऐसा विचार करो कि उसकी दुकान भी डैमेज हो जाए, मकान भी डैमेज हो जाए। हसद, बोस, कीना, तकब्बुर, फितना, फसाद, कत्ल, गारत, गरीब, बेहयाई, बुराई, ये हमारे माशरे के अंदर पाई जा रही है। मेरे दोस्तों, अपने दिल को साफ कर लो, अपने कल्ब को साफ कर लो, वरना मौत सर पे सवार है। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो जर्रा बराबर नेकी करेगा वो भी पाएगा, जो जर्रा बराबर गुनाह करेगा वो भी पाएगा। हर एक को रब की बारगाह में पेशी होगी। ये तसव्वुर, ये मिजाज अपने जहन के अंदर बिठा लो। और ये हमारे नौजवान जो बैठे हुए हैं मदरसे के लिए, माशाअल्लाह, आप अपने इदारे को मजबूत बनाइए। देखिए, एजुकेशन सिस्टम अगर मजबूत रहेगा ना, तो आपका बच्चा हिंदी भी पढ़ेगा, उर्दू भी पढ़ेगा, हाफिज कुरान भी होगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, हर जबान उसे आएगी। और इस दुनिया में वही कामयाब है जो हर जबान का माहिर हो। वो अगर अमेरिका जाए तो इंग्लिश बोले, हिंदुस्तान आए तो उर्दू बोले, कहीं और जाए, किसी भी समाज में जाए तो जिस समाज की वो लैंग्वेज हो उसी में वो गुफ्तगू करे तो उसकी हैसियत और हो जाया करती है। और ये सब कुछ तालीम और तरबियत ही के जरिए होगा। मेरे प्यारों, आपको मालूम होना चाहिए, मैं जामनगर गया, एक फैमिली आई थी लंदन से। उसने कहा कि हजरत, अगर लंदन की सड़कों पर कोई बच्चा घूमता नजर आता है, वहां की पुलिस उसे पकड़ करके लेके जाती है। लंदन की पुलिस उसे पकड़ करके ले जाती है, पेरेंट्स को बुलाया जाता, आओ ये बच्चा एजुकेशन टाइम में क्यों घूम रहा था, माँ बाप को जवाब देना है। माँ बाप को, और यहाँ गुल्ली डंडा खेल रहा है, क्रिकेट मैच खेल रहा है, कैरम बोर्ड खेल रहा है, घड़ी के अंदर मोबाइल में न जाने कैसे कैसे गेम खेल रहा है, फ्री फायर में मस्त है, और क्या है, पबजी की सब्जी,
पबजी में लगा हुआ है, बाप भी खुश है। ये देखिए नौजवान मुस्कुरा रहे हैं, मैं जानता हूं ये खेलते जरूर हैं, इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं। मेरे प्यारो, तबाह कर दिया जिंदगी ने, तबाही के तहाने पे आ गया मुसलमान, अपने वक्त को जाये करने वाला हो गया मुसलमान। वक्त की कदर कीमत इसके नजदीक नहीं रह गई। और याद रखो, जो कौम अपने वक्त की कदर कीमत नहीं जानती है, वो कौम दुनिया ही से मिटा दी जाती है। आज अमेरिका की सरजमीन पे आप चले जाओ, अमेरिका के अंदर अगर बैंक खुलता है तो सुबह 10:30 बजे खुलता है और शाम में 6:30 बजे तक रहता है। और हमारे भारत के अंदर 10 बजे खुलता है तो एक आएगा तो दरवाजा खोलेगा, एक आएगा तो झाड़ू लगाएगा, एक आएगा तो कुर्सी साफ करेगा, फिर मैनेजर साहब आकर के विराजमान होंगे, फिर सिगरेट पीने के लिए जाएंगे, फिर दोपहर में थोड़ी देर के लिए लंच होगा। अब सारा वक्त जाया हो रहा है, सारा वक्त जाया हो गया। लोग परेशान हैं पैसा लेने के लिए, मगर उनको पैसा नहीं। वक्त अल वक्त का सैफ फैलम तख्ताहु कताका, वक्त तलवार की तरह है, अगर तुम उसे नहीं काटोगे तो वो तुम्हें काट देगा। जवान हो जाओगे जब, माँ बाप शादी कर देंगे, जब कुछ नहीं पढ़े लिखे हो तो इंटरनेट पे बैठोगे और तिजारत की दुनिया में कदम रखोगे। बिजनेस सब ऑनलाइन हो गया है, अब आपको बोली लगाना है तो ऑनलाइन खटाखट दबाना है, कौन सी कंपनी ने क्या रखा है, कितना उसका शेयर है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो जाहिल रहोगे तो तिजारत में भी कामयाब नहीं हो सकते हो। और अगर पढ़े लिखे हो तो अपने घर में बैठ करके अपनी मोबाइल के जरिए भी तुम अपनी तिजारत को फरोग दे। बेशक ये पैगाम मैं आपको दे करके जा रहा हूँ, इस पर अमल करना मेरे प्यारो। और घर के गार्जियन से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों पर खास तौर से निगाह रखें, उनको तालीम के लिए उभारें, दीनी तालीम भी दें, दुनियावी तालीम से भी आरास्ता करें, और अपनी कमाई का 95% हिस्सा आप अपने बच्चों की तालीम पर खर्च कर देंगे तो इंशाअल्लाह कौम के अंदर एक जागरूकता ऐसी पैदा हो जाएगी कि देखिए करेले से करेला जो है रंग पकड़ता है। जब एक बच्चा गांव में अगर पढ़ लिख करके कामयाब होता है तो पूरे गांव का सर फख्र से ऊंचा हो जाता है। बेशक पूरे स्टेट लेवल पर या जिलाई सतह पर अगर वो कामयाब होता है तो हमारा चेहरा खिलता है और कहते हैं ये जो फलां डीएम साहब है ना, ये हमारे गांव से हैं, हमारे गांव के रहने वाले। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आप फख्र से कहते हो कि ये हमारे गांव का डीएम है, ये एसपी हमारे गांव का है, ये कलेक्टर हमारे गांव का है, ये जज हमारे गांव का है, ये हमारे जिले का रहने वाला है। बहुत रिश्ता जोड़ते हो तो हमारे स्टेट सतह पर भी आप उसके ताल्लुक को अपनी तरफ जोड़ना चाहते हो। हमारे अहमदुल फत्ताह साहब शायरी अहले सुन्नत, खूबसूरत आवाज के मालिक और मोहब्बत, इश्क और लगन से नात पढ़ने वाले। मैंने बहुत सारे लोगों को नात पढ़ते हुए देखा है ना, लेकिन जो कशिश और जिस मोहब्बत के साथ और जिस अदब के साथ, वह कुछ शोरा ऐसे होते हैं ना जो उस कोने में जाएंगे कूद करके और फिर आएंगे तो इस कोने में आएंगे कूद करके, ऐसा लगता है कि जैसे बंदर जो है वो लंगोटिया मार रहा है, इधर से उधर उधर से उधर। ये नात का तकद्दुस तबाह बर्बाद करना। नात नबी की नात है, वो नबी की नात जब हजरत हस्सान इब्ने साबित पढ़ते थे तो सहाबा अदब व एहतराम से अपने सरों को झुका करके नबी की मोहब्बत में मगन हो जाया करते थे। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसी नात हो। मैंने अब्दुल वकील साहब को भी देखा, बड़े अदब से वो भी नात पढ़ते हैं। कुछ मखसूस शोरा ऐसे हैं जो बड़े अदब के साथ नात पढ़ते हैं और उनकी आवाज में अल्लाह ने वो कशिश, वो उनको कहने की जरूरत नहीं पेश आती है कि सुभान अल्लाह कहो, माशाअल्लाह कहो, इधर से नारा लगाओ, उधर से नारा लगाओ, ये कहने की जरूरत नहीं पेश आती है साहब। आवाज इधर निकलती है और इधर दिल की कलियां खिलती हैं और जबान से खुद ब खुद कलमे तैयबा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद होती रहती हैं, उनको कहने की जरूरत नहीं पेश आती है। और हमारे
अब्दुल मुईज साहब, इन्होंने भी 2100 रुपया उनके इसाले सवाब के लिए, मरहूम इसाले सवाब के लिए उन्होंने 2100 रुपया दिया। और हमारे कितने भाई हैं जिन्होंने सबों ने अपने अपने तौर पर 100, 200, 500, 1000, 2000, सबका नाम अगर मैं गिनाऊं तो वक्त खत्म हो जाएगा। अल्लाह आपके अमल को देख रहा है, अल्लाह आपके कामों को देख रहा है, अल्लाह आपके खुलूस को देख रहा है। और इन्नल्लाह ला युदियु अजरल मुहसिनीन, अल्लाह मुहसिनीन के अज्र को जाये नहीं फरमाता है। तो एजुकेशन सिस्टम मजबूत कीजिए, अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए। वो जमाना गया जब लोग पढ़ते नहीं थे, अब तो बगैर पढ़े हुए जिंदगी गुजारना मुश्किल है। इसलिए हमें अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। माओ से भी गुजारिश करूंगा, अपनी बहनों से भी गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों की तालीम पर सही तौर पर उन पर निगाह रखें, उनको वाच करें, उन्हें देखें, उन्हें बताएं, उन्हें समझाएं कि वक्त की कदर करो बेटा, वरना वक्त तुम्हें मार देगा, वक्त तुम्हें काट देगा। और जब वक्त काटेगा ना तो उस वक्त आंखों से आंसू भी नहीं निकल पाएंगे। हालात हर चीज का एक वक्त हुआ करता है। अल्लाह वक्त की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। बस मैं अपनी गुफ्तगू यहीं पर खत्म करता हूँ। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आला हजरत की अजीमुल बरकत की इस फिक्र के साथ कि मेरे इमाम ने यही फरमाया है कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वाह वाह। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम जिंदाबाद, पाइंदाबाद। जश्न ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अराकीने गुलशने मदीना जिंदाबाद, पाइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।